सो हेलो गाइस, वेलकम टू BBALLBGYAN। मैं प्रतीक शर्मा और कंटिन्यूशन वीडियो ही है। पीछे हमने डाइवर्जन और एप्लीकेशन पढ़ लिया है, कंटिन्यूशन वीडियो ही चल रही है। बस मैं पार्ट्स में इसको बढ़ा लूँगा, ठीक है जी, ताकि क्योंकि क्या होता है एक चीज़ काफ़ी लंबी हो जाती है ना, तो बंदा बोर हो जाता है। चलो जी, अभी जो हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे अपने टैक्स लॉ को, यहाँ पर हम करेंगे असेसमेंट ऑफ IT, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इनकम टैक्स की यहाँ बात हो रही है, ठीक है जी। सो असेसमेंट ऑफ इनकम टैक्स का क्या सीन है, इसके ऊपर आज हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है जी। चलो जी, देखते पहले इंग्लिश लैंग्वेज का कहना चाह रही है। एवरी एसएससी मैंने बता दिया, नहीं पता पुरानी वीडियो देख लीजिए। हु अर्न्स इनकम बियॉन्ड द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट इन अ फाइनेंशियल ईयर भी मैंने और प्रीवियस ईयर और फाइनेंशियल ईयर दोनों ही बता चुका हूँ, नहीं देखा वीडियो देख लीजिए। मस्ट फाइल अ स्टेटमेंट कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ हिज इनकम, डिडक्शन एंड अदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। दिस इज़ कॉल्ड द इनकम टैक्स रिटर्न, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ITR भी कहते हैं। कहते आपने सुना होगा ना, घर में मम्मी पापा कह रहे हैं अरे यार ITR करना है, ITR फाइल करने जाना है, CA के पास जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। कोई दिक्कत नहीं है, हम अपना खुद ही कर देंगे, क्या दिक्कत है, बस वीडियो को देखते रहिए। वंस अ टैक्स पेयर फाइल्स द इनकम टैक्स, द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विल प्रोसेस इट। सिंपल, इसमें कोई ज़्यादा समझाने वाली चीज़ नहीं है। तो देख लेते हैं फॉर्म्स असेसमेंट। कितने तरीके के हमारे पास असेसमेंट के ऑप्शंस हैं भैया? 5 तरीके के हैं। सेल्फ असेसमेंट, समरी, रेगुलर, बेस्ट जजमेंट और इनकम एस्केपिंग, ठीक है जी। एक एक करके देखते हैं क्या चीज़ है। सेल्फ असेसमेंट क्या होता है? देखो, नाम से समझने की कोशिश करो। सेल्फ असेसमेंट मतलब कि खुद ही असेस करा जा रहा है। बिल्कुल सही समझ गए। क्या कहना चाह रहे थे? द असेसी हिमसेल्फ डिटरमाइंस द इनकम टैक्स पेएबल। असेसी खुद ही डिटरमाइन कर लेता है कि मुझे कितना इनकम टैक्स देना है। The tax department has made available various forms for filing income tax return. The assessee consolidates his income from various sources and adjusts the same against losses or deduction or various exemptions, if any, liable to him during the year. तो बड़ा आसान हो गया भैया, सिंपल हो गया। जो असेसी है वो खुद जो है अपने देख रहे हैं कि भाई मुझे कितना इनकम टैक्स देखना है, उसके अंदर मेरे को कितना भरना है, कितना माइनस करना है, क्या डिडक्शंस हैं, क्या मेरे लॉसेज हैं, या क्या चीज़ें मेरी रहेंगी, या कोई एग्जाम्पशंस मुझे मिल रही हैं नहीं मिल रही, ये सारी चीज़ें कौन देखेगा? असेसी देखेगा खुद। हमारी ये सेल्फ असेसमेंट हो जाती है। द टोटल इनकम ऑफ द असेसी देन अराइव्ड एट द असेसी रिड्यूसेस द TDS एंड एडवांस टैक्स फ्रॉम दैट अमाउंट टू डिटरमाइन द टैक्स पेएबल ऑन सच इनकम, ठीक है जी। TDS वगैरह को रिड्यूस वगैरह कर के अपना टोटल डिटरमाइन कर लेता है कि हाँ भाई इतना जो है मेरी यहाँ पर इनकम पर लग रहा है। टैक्स इफ स्टिल पेएबल बाय हिम इज कॉल्ड सेल्फ असेसमेंट टैक्स एंड मस्ट बी पेड बाय हिम बिफोर ही फाइल्स हिज रिटर्न ऑफ इनकम, ठीक है। दिस प्रोसेस इज नोन एज सेल्फ असेसमेंट। तो सिंपल, इसमें कुछ समझाने वाली चीज़ ज़्यादा नहीं है कि अगर कोई निकल के आता है अमाउंट जो उसको देना है अपनी इनकम पर, तो उसे हम इनकम ये सेल्फ असेसमेंट कह देते हैं, क्योंकि उसने खुद ये सारी चीज़ असेस करी है, ठीक है जी। दूसरी तरीके की असेसमेंट होती है हमारी समरी असेसमेंट। इसमें क्या होता है भैया, समझ लो। इट इज़ अ टाइप ऑफ असेसमेंट कैरिड आउट विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। पहली चीज़, समरी असेसमेंट ऐसी तरीके की असेसमेंट होती है इन्वेस्टमेंट कहने वाला था, असेसमेंट होती है जिसमें ह्यूमन की नीड नहीं होती। विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन ये असेसमेंट जो है carried out होती है। So in this type of assessment, the information submitted by the assessee in his return of income is cross-checked against the information that the income tax department has access to। या मेरा access बड़ा थोड़ा, ठीक है। तो इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट है उसके पास जो भी इंफॉर्मेशन है और जो असेसी ने दी है उसको क्रॉस चेक किया जाता है कि हाँ भाई मेरे पास यहाँ पर ये इतना कमा रहा है और इसने यहाँ इतना लिखा हुआ है, कम क्यों लिखा है, इसने ज़्यादा कमा रहा है यार, ये तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसे हम कहते हैं समरी। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जो इन्फॉर्मेशन है और जो बंदे ने इन्फॉर्मेशन दी है उसको क्रॉस चेक करना ही हमारी समरी असेसमेंट होती है। So in the process, the reasonableness and correctness of the return are verified by the department. The return gets processed online and adjustment for arithmetical errors, incorrect claims and disallowances are automatically done. तो कंप्यूटर के थ्रू होती है, आपको बता दिया मैंने ऑनलाइन, क्योंकि पहली लाइन में बोल दिया था विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन ये जो है प्रोसेस रहता है। तो ऑनलाइन ही वहाँ पर जो भी अर्थमेटिकल एरर छोटे मोटे ऊपर नीचे होगा वो वहीं पर ही सॉल्व हो जाएगा। कोई बड़ी चीज़ होगी तो बोला जाएगा सेसी को कि भैया इसको सही करके दो, ज़्यादा इनकम है तुम्हारी तो बेटा कम दिखा रखी है, टैक्स चोरी करने का इरादा है तुम्हारा। चलो जी, तीसरा असेसमेंट है हमारा रेगुलर असेसमेंट। इसमें क्या है भैया? द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अथोराइजेज द असेसिंग ऑफिसर और इनकम टैक्स अथॉरिटी नॉट बिलो द रैंक ऑफ एन इनकम टैक्स ऑफिसर। क्या बोला? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो अथोराइज करती है किसको? असेसिंग ऑफिसर को, जिसकी रैंक कम से कम की बात करी गई है, इनकम टैक्स ऑफिसर हो, to conduct this assessment. The purpose is to ensure that assessee has neither understated his income or overstated any expense or loss or underpaid any tax. तो basically
सही से उसने टैक्स भरा ही नहीं भरा, कम ज़्यादा तो नहीं कर दिया, कहीं अपने लॉस बढ़ा दिए या कुछ कम कर दिया, अपने टैक्स चोरी कर रहा है, वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पर असेस करता है कौन, आपका इनकम टैक्स ऑफिसर के रैंक का बंदा कम से कम। सो द CBDT कौन होते हैं भाई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस हैज सेट सर्टेन पैरामीटर बेस्ड ऑन विच अ टैक्स पेयर केस गेट्स पिक्ड फॉर अ स्क्रूटनी असेसमेंट। इसके अंदर स्क्रूटनी असेसमेंट भी हो सकती है अगर उसमें ये पता लगा गया कि हाँ बेटे, तो समरी के अंदर विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, रेगुलर के अंदर ह्यूमन इंटरवेंशन, बात वही है, चेकिंग हो रही है। इसके अंदर भाई रेगुलर असेसमेंट करने के कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट, इफ एन असेसी इज सब्जेक्ट टू अ स्क्रूटनी असेसमेंट द डिपार्टमेंट विल सेंड अ नोटिस वेल इन एडवांस। सच नोटिस कैन नॉट बी सर्व्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न इज फाइल्ड। कम से कम 6 महीने का जो है समय आपको देना है यहाँ पर। कौन भेजेगा नोटिस? डिपार्टमेंट। अगर स्क्रूटनी के अंदर तुम आ रहे हो, स्क्रूटनी का होता है एग्जामिनेशन करना, the assessee will be asked to produce all the books of account and other evidence to validate the income he has stated in his return. After verifying, the assessing officer passes an order either confirming the return or makes addition. तो जितना भी उसे बोला जाएगा भाई बुक्स ऑफ अकाउंट ला, तू भाई क्या कमाता है क्या धमाता है बना दिखा सारा, अगर उस असेसिंग ऑफिसर को लगेगा हाँ भाई ठीक है चलो रीजनेबल ऐसा थोड़ी 19-20 है, कोई दिक्कत नहीं है, वो कंफर्म कर देगा, नहीं करेगा तो एडिशन करने को वो बोलेगा। ठीक है जी, ये था हमारा तीसरा रेगुलर असेसमेंट। चौथा हमारे पास आता है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। कुछ नहीं है, दिस असेसमेंट गेट्स इन्वोक्ड इन द फॉलोइंग सिनेरियोस। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट इन फॉलोइंग सिनेरियोस जो मैं भी बताने वाला हूँ 4-5, इसके अंदर जो है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट आता है, वरना नहीं आता। इफ द पहला पॉइंट, इफ द असेसी फेल्स टू रिस्पॉन्ड टू द नोटिस इशूड बाय द डिपार्टमेंट, इंस्ट्रक्ट हिम टू प्रोड्यूस सर्टेन इन्फॉर्मेशन और बुक्स ऑफ अकाउंट जो हमने पहले पढ़ा था ना, क्योंकि जो नोटिस वगैरह दिया जाएगा कि यहाँ भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट प्रोड्यूस कर, अगर वो नहीं करता है तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होगा। इफ़ ही शी फेल्स टू कंप्लाई विद द स्पेशल ऑडिट ऑर्डर बाय द इनकम टैक्स अथॉरिटी तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होगा। द असेसी फेल्स टू फाइल द रिटर्न विद इन ड्यू डेट और सच एक्सटेंडेड टाइम लिमिट एज अलाउड बाय CBDT तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होगा। द असेसी फेल्स टू कंप्लाई विद द टर्म्स एज कंटिन्यूड इन द नोटिस इशूड अंडर द समरी असेसमेंट तो जो है हमारा बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होगा। सिंपल है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, कोई ज़्यादा हाई हवा मचाने वाली चीज़ नहीं है। 5वां पॉइंट, लास्ट पॉइंट इस वीडियो के लिए फ़िलहाल यहीं पर एंड करेंगे हम। इनकम एस्केपिंग असेसमेंट क्या है भैया ये मुसीबत? अब व्हेन द असेसिंग ऑफिसर हैज़ सफिशिएंट रीज़न टू बिलीव दैट एनी टैक्सेबल इनकम हैज़ एस्केप्ड असेसमेंट, ही हैज़ द अथॉरिटी टू असेस और रीअसेस द असेसीज इनकम। ठीक है, बस उसके पावर है तो असेस और रीअसेस कर सकता है किसकी? बंदे के इनकम या असेसी की इनकम। द टाइम लिमिट फॉर इशूइंग अ नोटिस टू रीओपन एन असेसमेंट इज़ 4 years। सो विद इन 4 year आप जो है रीओपन करा सकते हो अगर उससे कुछ डाउट होता है भैया ये कुछ भागने की कुछ तो गड़बड़ है था यार। फ्रॉम द सब्सिक्वेंट इज 4 year फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। ठीक है जी। सिनारियोज वेयर रीअसेसमेंट गेट्स ट्रिगर्ड आर गिवन। कहाँ पर रीअसेसमेंट ट्रिगर हो सकता है? सिनारियोज देख लेते हैं। पहला, द असेसी हैज़ टैक्सेबल इनकम बट हैज़ नॉट येट फाइल्ड इज रिटर्न। टैक्सेबल इनकम है लेकिन रिटर्न नहीं फाइल कर रहा बेटे, गड़बड़। द असेसी आफ्टर फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न इज फाउंड टू हैव ईदर अंडरस्टेटेड हिज इनकम और क्लेम्ड एक्सेस ऑल अलाउंसेज और डिडक्शन। जो भी ऊपर नीचे उसने कर दिया है हिसाब किताब वो हम आगे समझेंगे। अभी आपको इतना ज़्यादा समझ नहीं आ रहा होगा क्या डिडक्शन, क्या अलाउंस, क्या चीज़ें। जब हम आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे उसके अंदर आपको समझ आता जाएगा। तीसरा, द असेसी हैज़ फेल्ड टू फर्निश रिपोर्ट्स ऑन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन वेयर ही इज़ रिक्वायर्ड टू डू सो। तो जहाँ उसको ज़रूरत इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन भी डालने की वो जो है वो नहीं कर पाता है, तो भी जो है हमारा इनकम एस्केपिंग असेसमेंट होगा। क्लियर है जी मेरे ख्याल से। तो ये चीज़ें कोई ज़्यादा हाई हो मचाने वाली चीज़ नहीं थी। 5 हमारे पास हैं ये टोटल। समझ आ गया होगा, सेल्फ, समरी, रेगुलर, बेस्ट जजमेंट और इनकम एस्केपिंग। ठीक है जी, तो बस मेरे ख्याल से इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी जो है फर्दर हम आगे देखेंगे। कैपिटल, रेवेन्यू, रिसीट, काफ़ी सारी चीज़ें हैं अभी। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं यार टैक्स लॉ के, बहुत ही मतलब मज़ा आ जाता है। ठीक है, अगर समझने की कोशिश आप सही से करो। हाँ हाय हवा में मचाना तो कुछ भी कर लो। चलो जी, यही था इस वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, वीडियो अच्छी नहीं लगी डिसलाइक करना, लेकिन डिसलाइक का एक रीज़न जरूर दे देना कमेंट सेक्शन के अंदर। और कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए बना, कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, सजेशन है, कुछ भी चीज़ है, कमेंट आप कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन खोल के जरूर देखना, वहाँ पर मेरे सारे कॉन्टैक्ट लिंक्स दिए हुए हैं, इंस्टाग्राम वगैरह के, फ़ोन नंबर वगैरह भी दिया हुआ है वहाँ पर। अगर आप मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट करना चाहो तो कर सकते हो वहाँ पर आप आकर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, और कोरोना से बच के। चलो जी, थैंक्स फॉर वाचिंग टू BBALLBGYAN। प्रतीक शर्मा साइनिंग आउट, बाय बाय एंड टेक केयर।